दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सोनू मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो जानते हैं इस वीडियो में समचतुर्भुज क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है और कैसे कैसे फॉर्मूले बनते हैं और किस किस तरह का सवाल आता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जानते हैं क्या है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का डिफिनीशन आप जरा गौर से सुनिए। वैसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है वह कहलाता है समचतुर्भुज। क्या बताया? वैसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है वो कहलाता है समचतुर्भुज। ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। ठीक है, तो सबसे पहले जितनी प्रॉपर्टीज है मैं आपको बता देता हूं समचतुर्भुज के अंदर जो भी जितने भी सारे प्रॉपर्टीज है। तो इस प्रॉपर्टीज को जरा ध्यान से देखिए। चलिए, तो पहला प्रॉपर्टीज कहता है कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होगी। तो चारों भुजाएं बराबर है, ए बी बी सी सी डी और ए डी। चारों भुजा बराबर है, आमने सामने की भी भुजा बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजा बराबर है। क्योंकि यहाँ पे चारों भुजा बराबर है तो ये तो आप समझ ही सकते हैं कि आमने सामने की भुजा बराबर होगी ही होगी। ठीक है, चलिए दूसरा प्रॉपर्टी है कि ये समचतुर्भुज अगर समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजा एक दूसरे के समांतर होगी। ए बी जो होगा वो सी डी के समांतर और बी सी जो होगा वो ए डी के समांतर। ठीक है, चलिए समचतुर्भुज में एक प्रॉपर्टीज होता है कि कोण बी और डी बराबर है। मतलब ये सामने वाला कोण, सामने वाला जो कोण होता है वो बराबर होता है। कोण बी डी के बराबर और कोण ए कोण सी के बराबर। ठीक है, अगर आप ये प्रॉपर्टी जानते हैं तो अगर आपसे सवाल ऐसा पूछ दे कि ये अगर डी बराबर 40 डिग्री तो बी कितना के बराबर होगा तो आप कहिएगा कि वो भी 40 होगा। क्योंकि समचतुर्भुज के प्रॉपर्टीज में मैंने पढ़ा है कि आमने सामने का जो कोण होता है वो बराबर होता है। ये हो गया 40 डिग्री। उसके बाद अगर दो भुजाएं आपस में समांतर है, ये और ये दोनों समांतर है, तो समांतर भुजा के एक ही ओर बने अंतःकोण मिलाकर 180 डिग्री होता है। तो ये 40 डिग्री और ये दोनों मिलके ए और डी दोनों मिलके कितना होगा 180। तो ये 40 है तो 140 होगा। तो मैंने प्रॉपर्टी लिख दिया है ए और डी मिलके 180, सी और डी मिलके 180, सी और बी मिलके 180 और ए और बी मिलके 180। ठीक है, चलिए यहां कंफ्यूज नहीं होना है। आमने सामने वाला बराबर होगा, ठीक है, और एक ही ओर के बने अंतःकोण मिला के 180 होंगे। ठीक है, आमने सामने बराबर, ए और सी बराबर, बी और डी बराबर। ठीक, चलिए इस प्रॉपर्टी के अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज है उसको ध्यान से देखिए। किसी भी समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं समकोण पर। मतलब ये कि जब दो डायगोनल हम खींचते हैं, एक बी से सी और एक ए से डी, तो एक दूसरे को ओ पर समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब ये हुआ कि जितना ओ ए का लंबाई होगा उतना ही ओ डी का लंबाई होगा। ओ ए और ओ डी बराबर होगा और ओ बी और ओ सी का मान जो होगा वो बराबर होगा। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं लेकिन समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण कहने का मतलब ये है कि ये जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो जिस प्रकार ए ओ बी 90 डिग्री बनता है उसी प्रकार बी ओ डी भी 90 डिग्री बनता है, उसी प्रकार सी ओ डी भी 90 डिग्री बनता है। ये सब 90 डिग्री है, ध्यान से आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये सारा प्रॉपर्टीज मैंने लिख दिया है। इतना प्रॉपर्टी के बाद एक प्रॉपर्टीज आप ध्यान से सुनिए, हम आपको बता रहे हैं। आपसे सवाल पूछता है कि समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से कौन सी आकृति प्राप्त होती है। तो आप कहिएगा कि समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो आकृति प्राप्त होती है हम उसे कहते हैं आयत। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से कौन सी आकृति प्राप्त होती है। तो आप कहिएगा कि आयत प्राप्त होती है। तो जहां भी आयत है ऑप्शन ए में, बी में, सी में, डी में, आप वहां क्या करिए टिक कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो ये हो गई प्रॉपर्टीज की बात। एक बार ध्यान रखिएगा कि समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर होंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, छोटा बड़ा हो सकता है। समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो जाएंगे और सारे को 90 डिग्री हो जाएंगे तो वो वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। चलिए तो ये सारी चीजें मैंने देख लिया, सारा प्रॉपर्टीज। अब हम चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। अब समचतुर्भुज के फॉर्मूले की तरफ देखें तो ये 4 फॉर्मूला आपको काम आएगा सवाल लगाने में। सबसे पहला फॉर्मूला है क्षेत्रफल का, कि अगर समचतुर्भुज में 2 विकर्ण दे रखे हैं और आपसे पूछता है क्षेत्रफल बताओ, तो आप कहिएगा कि 1/2 गुने D1 गुने D2, ये होता है फॉर्मूला एरिया निकालने का। दूसरा फॉर्मूला, जब
और एक कोण दिया रहता है, अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर साइन थीटा। ए का मतलब यहाँ पे साइड है, भुजा, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला है कि अगर आपसे परिमाप पूछे कि परिमाप कितना होगा, तो परिमाप निकालने के लिए क्या करना, चारों भुजा को जोड़ना है या 4 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर परिमाप दे रखा है, भुजा निकालना है, तो परिमाप को क्या करना है, 4 से भाग कर देना है, ठीक। देखिए भुजा निकालने का एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बटे 4, ठीक है। तो ये सारा फॉर्मूला जल्दी से फटाफट नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब हम आपको लेके चलते हैं सवालों की दुनिया में। चलिए देखते हैं सबसे पहले शुरुआत के सवाल की तरफ। तो कहता है एक समचतुर्भुज है जिसका परिमाप है 40 सेंटीमीटर, एक कोण है 60 डिग्री, आपको बताना है क्षेत्रफल, ठीक है। तो मैंने दूसरा फॉर्मूला बताया था, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर साइन थीटा, और यहाँ ए का मतलब साइड से है, ठीक है। देखिए तो परिमाप दे रखा है 40, तो परिमाप से सबसे पहले हम पता कर लेंगे साइड। तो परिमाप 40 है, तो भुजा कैसे निकलेगा, परिमाप को 4 से भाग कर देंगे। तो इतना तो समझ सकते हैं, 40 में 4 से भाग करेंगे तो 10 आएगा ना। तो भुजा हो गया 10, तो 10 गुने 10, और साइन थीटा, तो साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री, एक कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए तो 10 गुने 10 100, साइन 60 डिग्री कितना होगा, √3/2, अभी गुना मैंने नहीं किया है, ठीक है। 10 बच्चे 50 √3, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे सवाल ये कहता है कि समचतुर्भुज ऐसा है जिसका एक कोण, ये कोण दिया हुआ कितना डिग्री, 60 डिग्री, बाद में कि परिमाप दे रखा है, तो परिमाप कितना, अगर 40 है तो सब भुजा कितना कितना हो जाएगा, 10 10 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, भुजा गुने भुजा साइन थीटा, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। चलिए दूसरा सवाल क्या करता है उसको देखिए, इसको नोट कर लिया होगा आपने। दूसरे सवाल में परिमाप दे रखा है 40, एक विकर्ण दे रखा है 12, आपसे पूछता है क्षेत्रफल। देखिए तो क्षेत्रफल के लिए पहला फॉर्मूला क्या बताया था, 1/2 गुने d1 गुने d2। तो एक विकर्ण तो क्लियर है, दूसरा विकर्ण मेरे पास है ही नहीं, तो विकर्ण हम पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, देखिए एक समचतुर्भुज बनाया, ठीक है, वैल्यू क्या क्या दे रखा है उसको पहले हम नोट करते हैं। एक विकर्ण है 12, तो एक विकर्ण 12 है, तो समचतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं समकोण पर, तो इसका मतलब 12 है, तो ये 6, ये भी 6, आधा आधा होगा। अब सुनिए परिमाप कितना है 40, इसका मतलब है कि एक भुजा होगा 10, क्योंकि सब मिला के 40 है, एक भुजा 10 होगा। अब यहां से देखेंगे कि ये तो 90 डिग्री का होगा, समकोण होगा। तो देखिए एक आधार मिल गया, एक कर्ण मिल गया, अब हमको चाहिए एक लंब। अगर वो हम निकाल सकते हैं बहुत कम समय में, तो फिर क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए इस विकर्ण को निकालने का 2 तरीका है हमारे पास। एक तरीका है कि अगर आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पढ़ा है, तो आपने 3 4 5 के बारे में पढ़ा होगा कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। तो इसका मल्टीपल जो होगा, 3 का मल्टीपल देखिए, एक 6 है, दूसरा कितना है 5 दूना 10 है, तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा वैल्यू 8, तो ये 8, तो ये भी 8, पूरा कितना हो गया 8 8 16। तो आप झट से क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 गुने d1 गुना d2, और 1/2 d1 का मान दे देंगे 12 और d2 का दे देंगे 16, 6 के 12, 16 6 के 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो सकता है कि आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं पढ़ा है, तो उस कंडीशन में चलिए नोट कर लिए, उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज में लंब निकालने का जो फॉर्मूला है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे 100 माइनस 36 कितना हो गया 64, 64 का वर्गमूल 8, ठीक है। तो ये 8, तो ये फिर 8, पूरा हो गया 16, तब जाकर फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 गुने d1 गुने d2, ठीक है। ये हो गया दूसरे सवाल का आंसर। चलिए अब आते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल क्या कहता है, एक विकर्ण है 24, दूसरा विकर्ण है 32, तो आपसे परिमाप निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए तो सीधा सीधा फंडा है, दोनों विकर्ण दे रखा है 1/2 गुना d1 गुना d2, तो 1/2 d1 कितना है भाई 24 है, और d2 कितना है 32 है, तो 2 से काटेंगे 12, 12 गुने 32, इसको गुना करके जो होगा वो हो जाएगा एरिया। लेकिन तकलीफ होगी कब, जब हम पैरामीटर निकालेंगे उस वक्त।
तो पैरामीटर निकालने के लिए सीधा मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, 4 गुने भुजा, लेकिन यहाँ पे तो भुजा है ही नहीं। तो सबसे पहले मेरा काम होगा भुजा निकालना। अब भुजा निकालने का क्या रास्ता है वो देखिए। एक समचतुर्भुज बनाया ऐसा, सही है। अब देखिए एक विकर्ण 24 है, तो मतलब 12 दो हिस्से में काट दिए, ये हो गया समकोण त्रिभुज। एक 32 है तो 16 में बांट दिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, भुजा निकालेंगे। तो 2 रास्ता है हमारे पास भुजा निकालने का। अगर आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पढ़ा है 3 4 5, तो देखिए 3 का मल्टीपल है 12, 4 का मल्टीपल है 16, तो 5 का मल्टीपल होगा देखिए 20। 3 चौके 12, 4 चौके 16, 5 चौके 20, निश्चित रूप से ये 20 होगा। और परिमाप निकालना है तो 20 को 4 से गुना कर देंगे, 20 चौके 80 सेंटीमीटर, ये होगा आपका आंसर। बहुत सिंपल तरीके से निकाल लिया। लेकिन अगर आपने ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं पढ़ा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना है। थोड़ा सा मेहनत ये करना है, आपको कर्ण का मान निकालना है, पी और बी दे रखा है। तो 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 256 प्लस 144 कितना हो गया, 400। 400 का वर्गमूल 20। समकोण त्रिभुज आपने पढ़ा होगा, अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो समकोण त्रिभुज में एच का मान निकालने का ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे जाइए सर्च में और वहाँ बोलिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बाय सोनू मिश्रा, सबसे ऊपर एक वीडियो आएगा, आप उसको देख लीजिए, ठीक है। सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। चलिए अब कुछ और नए सवालों की तरफ चलते हैं। चलिए आगे क्या सवाल करता है वो देखिए। एक समचतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक विकर्ण दे रखा है 10, दूसरा विकर्ण निकालना है। तो ऐसे सवालों के लिए डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो क्या है क्षेत्रफल का फार्मूला, 1/2 गुने d1 गुना d2, और ये कितना के बराबर है, 150 के। तो सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए। d1 कितना है 10 गुना d2 कितना के 150 के बराबर, 2 पंचे 10, 5 से कट गया 30, तो d2 बराबर हो गया 30 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आंसर। दूसरे सवाल को गौर से देखिए, कहता है यहाँ भी क्षेत्रफल दे रखा है 256, एक विकर्ण दूसरे से 2 गुना है, यहाँ विकर्ण दे नहीं रखा है, आपको मानना पड़ेगा। तो अगर एक विकर्ण आपने x माना तो दूसरा विकर्ण मानना पड़ेगा 2x, 1/2 d1 गुना d2, और ये कितना के बराबर, 256 के बराबर। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, 2 कैंसिल, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 256, और x का मान बहुत ही आसान तरीके से हम निकालेंगे, √256 बराबर 16। तो x हो गया 16, मतलब एक विकर्ण 16 और दूसरा विकर्ण 32 सेंटीमीटर, ये हो गया जी आपका आंसर। अगर छोटा वाला पूछता है तो 16, बड़ा वाला पूछता है तो 32, ठीक है। तो फिलहाल आज भाई इतना रहने देते हैं, अगले वीडियो में और मुलाकात होगी, फिर मिलते हैं, बाय बाय।